रतनगढ़ रेलवे जंक्शन मैनेजर अमिताभ बुधवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे। जीएम स्पेशल ट्रेन से रतनगढ़ पहुंचे तथा करीब 1.5 घंटे तक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डबल टेक, चूरू रतनगढ़ के बीच स्टेशन, डबल पास, रेलवे स्टेशन का निर्मित सुविधा, प्रवेश, पार्किंग, फूड कोर्ट, कैटरिंग, वाटर कूलर जैसी सुविधाओं के बारे में बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सुधार के आवश्यक निर्देश दिए। अमृत भारत योजना के अंतर्गत रतनगढ़ रेलवे स्टेशन के हो रहे निर्माण कार्य के दौरान भारी नाराजगी जताई तथा मार्च 2026 तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए। रतनगढ़ एवं सरदारसर के विभिन्न संगठनों पदाधिकारियों, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ एवं रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अनिरुद्ध दाइमा ने भी जीएम से मुलाकात की तथा उन्हें रेलवे के विस्तार से जीएम को ज्ञापन सौंपे। रेणुआ के द्वारा सरदारसर क्षेत्र के लोगों के द्वारा खून से लिखे ज्ञापन भी जीएम को सुपुर्द कर सरदारसर में रेलवे विस्तार की मांग की। पत्रकारों से हुई वार्ता में जीएम ने कहा, रतनगढ़ एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है तथा आगामी समय में यहाँ ट्रेनों का काफी संचालन होगा। यहाँ पे अमृत स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, इसका दौरा किया हम लोगों ने। और आप सभी जानते हो कि पहले ये मीटर गेज का स्टेशन था, पुरानी बिल्डिंग भी है, यहाँ पे नई बिल्डिंग भी बनाई गई है, नया पोर्च बनाया गया है, नया सर्कुलेटिंग एरिया है। इसके साथ डबलिंग भी अभी रिसेंटली हुई है, रतनगढ़ से चूरू के बीच में नया प्लेटफॉर्म उस डबलिंग में निकल गया है। तो इस पूरे क्षेत्र में काफी विकास के कार्य चल रहे हैं। तो रतनगढ़ स्टेशन पे जो विकास से संबंधित कार्य हैं और जो संरक्षण से संबंधित कार्य हैं, उनका इंस्पेक्शन करने और उनको देखने के लिए आज यहाँ पे हम लोग रतनगढ़ में उपस्थित हैं। यहाँ पे खामियां तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो कार्य चल रहा है उसकी थोड़ी प्रगति पीछे है और उसको अब एक्सपेडिट करने की जरूरत है। तो बचा हुआ कार्य एफओबी को साथ में लेते हुए हम लोगों का प्रयास होगा कि हम लोग फरवरी-मार्च 2026 के पहले उसको पूरा करें। और सीसीटीवी कैमरे बहुत जल्दी ही रतनगढ़ में भी लगेंगे और रतनगढ़ के जो आसपास के जो छोटे स्टेशन हैं वहां पे भी लगेंगे और उनकी फीड यहाँ पे रतनगढ़ में आएगी। पूरी प्लानिंग है, उसकी ओवरऑल प्लानिंग है, जो कि अभी हमारे पास फौरन हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगेंगे। बीकानेर से नई दिल्ली कैंट के बीच में वंदे भारत का चलना इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोगों ने जो अभी अपने सुझाव दिए हैं, इन सब के ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे। पूरे जोन में यहाँ पे काफी नई फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने पत्रकार बंधु हैं, कि यहाँ पे पिट लाइन हो चाहे ना हो, सरदार शहर में पिट लाइन हो चाहे ना हो, कोई क्वार्टरिंग हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ियां यहाँ से फिर भी चल सकती हैं, आराम से गाड़ियां चल सकती हैं। जो अभी यहाँ के नियम हैं गाड़ी चलाने के, उनमें इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि और जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो खातीपुरा में नई पिट लाइन बन रही है, बहुत सारी पिट लाइन बन रही है, उसका लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि गाड़ियां वहां पे मेंटेन हो पाएंगी और यहाँ पे आने के बाद वापस जा सकती हैं। तो पूरा जो ये नेटवर्क का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, इसका लाभ जैसे कि हर क्षेत्र को मिलेगा राजस्थान के, वो इस क्षेत्र को भी पूरा लाभ मिलेगा। दो जगह की समस्याएं थी रेल की, एक तो रतनगढ़ की, एक सरदारसर की। सरदारसर की तो रतनगढ़ की तो इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। रतनगढ़ में तो सैकड़ों गाड़ियां आती है। यहाँ तो एक जो वॉशिंग जो है स्टेशन, उसकी मांग थी ज्यादा, कुछ गाड़ियों की मांग थी, वो उनको दे दिया। भाई मूल जो समस्या है वो है सरदारसर में। सरदारसर आज जिले का सबसे बड़ी मंडी है, चाहे कृषि मंडी समझ लो, ये हैंडीक्राफ्ट की समझ लो, कर लो, हर चीजों में इसका गवारगम है, चांदी का सामान है, जिप्सम है, हर चीज में सरदारसर आज इतना। 105 वर्ष पहले ये 42-45 किलोमीटर की रेल लाइन बनी थी अंग्रेजों के टाइम में, उसमें 1 इंची आगे नहीं बढ़ी। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 40,000 वर्ग किलोमीटर में कोई भी रेल लाइन नहीं है। तो ये डूंगरगढ़ से राजगढ़ तक 120-25 किलोमीटर पड़ती है। ये लाइन बन जाए तो इसमें कितने तो धार्मिक स्थल है, आपको बताइए। तोड़ियासर भैरू जी है, मोतीगिरी जी है, इच्छापुर बालाजी है, ददरेवा धाम है, मतलब एक से एक शानदार जगह बाइला है। और दिया गया था वो खुद से लिखा हुआ था, क्या किस तरह का ज्ञापन? ये बड़ा मतलब संघर्ष रहा है सरदारसर वालों को। कितनी बार तो 250 किलोमीटर पैदल जाकर जयपुर में पैदल सरदारसर से जाकर ज्ञापन दिया। और अभी तो एक इतना अनोखा काम किया इन्होंने, सैकड़ों लोगों ने अपने खून से पत्र लिखकर मोदी जी के नाम से, वैष्णव जी के नाम से बनाए। उनमें से 3 कॉपी जो खून की है वो साथ में किए, तो उन्होंने सीरियसली देखा उनको।
कि वास्तव में बहुत ही, क्या केवल एक ही गाड़ी जाती है वहाँ, एक ही गाड़ी जाती है वहां, तो एक जाती है, तारनगर में तो एक भी नहीं है। तो उन्होंने खूब सीरियसली लिया और उनके दिमाग में बैठा है, और जितने और अधिकारी भी थे वो भी रिकमेंड कर रहे हैं कि साहब ये इसका चैनल है कवरेज में है। तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण, ये आज हमें लग रहा है कि शायद कोई बहुत बढ़िया शगुन था। मैं बोला आपका पग फेरा हुआ है जीएम साहब, तो ये कृपा तो हमारे पर करो। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो एकदम सीरियसली है और उनका मानस भी है। और उसके बाद में मैंने वकील साहब से सबसे बातचीत की है, शिवरतन जी सोनी, अपने शोभाकांत जी से, सबसे साथियों से कि भी अपन 15 दिन बाद में एक बार रिमाइंडर करने उनको फिर चले वहां पर टाइम लेकर। तो मेरी आइडिया ये, मानस तो इनका है ही, पर एक बार और रिमाइंडर कर देंगे। उसके बाद में अपनी जो आगे की जो है वैष्णव साहब है रेल मंत्री, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यहाँ की रिकमेंड जानी बहुत जरूरी है। इस दौरान नंद किशोर भार्गव ने भी अपने ज्ञापन सौंपा।